दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। भारत में जो चिपको आंदोलन है यह किससे संबंधित है दोस्तों? यह संबंधित है दोस्तों वनों की रक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे भी वनों की रक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 1973 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। और यह आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो दोस्तों उत्तराखंड के दोस्तों एक ज़िला है जिसका नाम है दोस्तों चमोली ज़िला। ऐसे यहाँ पे उत्तराखंड चमोली, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे चमोली लिख दे रहा हूँ। चमोली ज़िला, चमोली ज़िले के दोस्तों एक गांव है जहाँ का नाम है रेनी गांव। दोस्तों रेनी गांव, ध्यान रखिएगा, रेनी गांव। इसी गांव में दोस्तों यह आंदोलन चिपको आंदोलन शुरू हुआ था रेनी गांव में। अगर पूछे कि कौन से ज़िला में तो चमोली ज़िला करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर गांव पूछता है तो रेनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर राज्य पूछता है तो उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में यह शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस आंदोलन का जो शुरू किया था, किसने किया था? तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि किसने किया था तो सुंदर लाल बहुगुणा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इससे शुरू किया था आंदोलन को बहुगुणा। यहाँ पे बहुगुणा, ध्यान रखिएगा, शुरू करता है कौन है तो बहुगुणा। इस आंदोलन का जो नारा था दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस आंदोलन का जो नारा था, क्या नारा था दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा परिस्थिति निकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये इस आंदोलन का नारा, ध्यान रखिएगा। परिस्थिति इतना लंबा लिख नहीं सकता, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। परिस्थिति निकी स्थायी अर्थव्यवस्था है यह दोस्तों इस आंदोलन का नारा था, ध्यान रखिएगा। और ये जो चिपको दिवस मनाया जाता है, यानी जो चिपको आंदोलन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? यह 26 मार्च को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चिपको आंदोलन दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस चिपको आंदोलन जो हुआ था इसमें कौन से वृक्ष की रक्षा की गई थी? कौन से वृक्ष की? यहाँ किया गया था खेजड़ी वृक्ष की, ध्यान रखिएगा। जितने भी पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी वृक्ष की इस आंदोलन में रक्षा किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? जो भारतीय संसद में जो सदन है दोस्तों, कितने सदन है? तो कुल मिलाकर 2 सदन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 सदन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा का दूसरा नाम भी है दोस्तों, राज्यसभा को कहते हैं राज्य परिषद भी कहते हैं, जो राज्य को परिषद भी कहते हैं, यानी राज्य परिषद कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्यसभा को राज्य परिषद कहते हैं। और लोकसभा दोस्तों यहाँ पे 2 सदस्य यानी 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पे लोकसभा दोस्तों लोगों का सदन भी कहते हैं, जो लोकसभा, ध्यान रखिएगा, लोकसभा को यहाँ पे लोगों का सदन भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पूछ दे एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का दूसरा नाम लोगों का सदन भी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों यहाँ पे जो संसद के अंग है, कितने अंग है दोस्तों? संसद के कुल मिलाकर 3 अंग है। संसद के जो 3 अंग है, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से अंग है संसद के? तो एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 अंग है। राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रपति और राज्यसभा और यहाँ पे लोकसभा, ये 3 अंग है, ध्यान रखिएगा, संसद के। कौन कौन से? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 अंग है। पूरे भारत में दोस्तों कितने संसद है? तो ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में जो संसद है दोस्तों कुल मिलाकर हो जाएगा 788, कुल मिलाकर पूरे भारत में संसद है। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। और संसद का जो जनक है, संसद की जो स्थापना किया, किसने किया दोस्तों? संसद का जनक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गणेश वासुदेव मावलकर, जो कि संसद के कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा जनक है, ध्यान रखिएगा। जनक यहाँ पे पूछे तो कौन हो जाएगा? तो श्री गणेश मावलकर, ध्यान रखिए, श्री गणेश वासुदेव मावलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? किसने दोस्तों किया था 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व? तो ये किया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन यहाँ पे ये बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1857 में शुरू हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? और भी 2 नाम है दोस्तों इस आंदोलन का, नहीं 1857 क्रांति का नाम ही है, नाम तो है ही है, लेकिन इसके अलावा और यहाँ पे भारतीय विद्रोह भी हो जाएगा, भारतीय विद्रोह, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भी और एक नाम है दोस्तों सिपाही विद्रोह, ध्यान रखिएगा, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है इस 1857 की क्रांति को। तो ध्यान रखिएगा, सिपाही विद्रोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो
सिपाही विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति या फिर भारतीय विद्रोह है, ये दोस्तों भारत की प्रथम क्रांति थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम विद्रोह था यह भारत का। अगर पूछे भारत की प्रथम विद्रोह कौन सी थी तो ये हो जाएगा 1857 की क्रांति, भारतीय विद्रोह या फिर सिपाही विद्रोह। तीनों में से कोई एक लिख दीजिएगा तो इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों शुरू कहाँ से हुआ था तो ये शुरू हुआ था दोस्तों मेरठ से। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की यह मेरठ से शुरू हुआ था यह विद्रोह। सिपाही विद्रोह कहे या फिर भारतीय विद्रोह कहे या फिर 1857 की क्रांति कहे, तीनों एक ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, डांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? जो डांडी मार्च दोस्तों ये कौन से आंदोलन का हिस्सा था? और ये हो जाएगा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह हिस्सा था। और यह कब शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? यह शुरू किया गया दोस्तों 12 मार्च, ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। 1930, जितने भी पॉइंट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यह कहाँ शुरू किया गया था? साबरमती आश्रम में शुरू किया गया था। साबरमती आश्रम, ध्यान रखिएगा साबरमती आश्रम से यह शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, आश्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से शुरू किया गया था। और यह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा, यह शुरू किया गया था क्या दोस्तों? तो डांडी मार्च आंदोलन। इसका और भी अन्य नाम है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे डांडी मार्च तो मैंने अभी यहाँ पे बताया डांडी मार्च, इसका अन्य नाम हो जाएगा दोस्तों नमक मार्च। ध्यान रखिएगा, नमक मार्च, ये भी डांडी मार्च का दूसरा नाम है। और यहाँ पे एक और नाम है दोस्तों नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह दोस्तों, ये भी डांडी मार्च का ही दूसरा नाम है, यानी डांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह कहा जाता है, नमक मार्च आंदोलन भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसे ख़त्म कब किया दोस्तों? ये जो आंदोलन है डांडी मार्च, ये शुरू हुआ था कब? तो 12 मार्च 1930, ध्यान रखिएगा 1930 में शुरू हुआ था। और ये ख़त्म कब हुआ था दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल और यहाँ पे 1930, 6 अप्रैल 1930 में यह ख़त्म हुआ था। नहीं, 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को यह ख़त्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट यह पॉइंट हो सकता है। और इस जो डांडी मार्च आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? यह हो जाएगा ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करना। यह मेन उद्देश्य था किसका? तो डांडी मार्च, यानी जो ब्रिटिश द्वारा कानून बनाया गया था नमक कानून, उस कानून का विरोध करना यह मेन उद्देश्य था। विरोध, ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नमक कानून का विरोध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जो गदर पार्टी की स्थापना हुई दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी, अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और कब हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 15 जुलाई, ध्यान रखिएगा 15 जुलाई 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर? तो अमेरिका में हुई थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? मुख्यालय तो मुख्यालय है सैन दोस्तों, ध्यान रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फ्रांसिस्को, ध्यान रखिएगा फ्रांसिस्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है फ्रांसिस्को में, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रांसिस्को। और यह किसने शुरू किया था दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो यह किया था लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। किसने? तो लाला हरदयाल शुरू किया था, गदर पार्टी स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसका जो नेता था कौन था दोस्तों? तो नेता थे सोहन सिंह भगना। ध्यान रखिएगा, अगर नेता पूछे कि इस गदर पार्टी के जो नेता थे तो कौन थे नेता? तो ये जाएगा सोहन सिंह। ध्यान रखिएगा सोहन सिंह जो कि गदर पार्टी के नेता थे। मैं सिंह लिख दे रहा हूँ, सोहन सिंह जो कि गदर पार्टी के नेता थे। और यहीं पे अगर पूछे कि नायक कौन थे, इस गदर पार्टी का जो नायक था कौन था दोस्तों? तो नायक हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा करतार सिंह। करतार सिंह जो कि नायक थे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नायक कौन थे? तो करतार सिंह जो कि गदर पार्टी के नायक थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस पार्टी के जो गदर पार्टी के उपाध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? उपाध्यक्ष हो जाएगा यहाँ पे जवाला सिंह जो कि गदर पार्टी के उपाध्यक्ष थे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाला सिंह। ध्यान रखिएगा जवाला सिंह जो कि गदर पार्टी के उपाध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जितने भी पॉइंट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान यानी कौन से संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़े गए? कौन से संशोधन के द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़े गए भारत के संविधान में? हो जाएगा 42वें संविधान यानी जोड़े गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और कब जोड़ा गया था ये मूल कर्तव्य? यह जोड़ा गया था दोस्तों 1976 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा। और ये संविधान के किस भाग के तहत जोड़ा गया था मूल कर्तव्य? ये जोड़ा गया था दोस्तों भाग, ध्यान रखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भाग 4A के तहत जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये मूल कर्तव्य है किस आर्टिकल से संबंधित है? जो ये आर्टिकल संबंधित है तो आर्टिकल 51, ध्यान रखिएगा 51A से संबंधित है। जो संबंधित, ध्यान रखिएगा आर्टिकल से संबंधित है 51A से, जो मूल कर्तव्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 51A करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और जब शुरू में जब ये जोड़ा गया था मूल कर्तव्य तो कितने थे दोस्तों? तो शुरू में 10 कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 कर्तव्य है, लेकिन जब जोड़ा गया था तो कब जोड़ा गया था उस समय कुल मिलाकर 10 कर्तव्य ही थे। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य यानी 1976 में कुल 10 कर्तव्य ही जोड़े गए। और दोस्तों यहाँ पे 2002 में दोस्तों एक और कर्तव्य यहाँ पे जोड़ा गया। दोस्तों कब जोड़ा गया? तो 2002 में। कौन से संशोधन के द्वारा किया जाएगा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों एक कर्तव्य जोड़े गए, तो कुल मिलाकर दोस्तों 11 कर्तव्य हो गए। यानी वर्तमान में अभी 11 कर्तव्य है। तो जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों 2002 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा 2002 में जोड़ा गया। कितने? तो एक कर्तव्य, तो कुल मिलाकर 11 हो गए। 1976 में कुल 10 कर्तव्य जोड़े गए थे और 2002 में एक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायती कौन सी? जो सबसे बड़ी पंचायत है दोस्तों भारत में कौन सी पंचायत है? तो हो जाएगा जिला पंचायत, जो कि सबसे बड़ी पंचायत है भारत में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। कुल भारत में दोस्तों 3 प्रकार के पंचायत है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से दोस्तों? तो पहला नंबर पे यानी सबसे उच्च स्तर पर कौन सा है दोस्तों? तो जिला पंचायत। दोस्तों ये जिला पंचायत जो कि है सबसे ऊंचा स्तर पर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों मध्य यानी बीच वाले पंचायत यानी ग्राम, ध्यान रखिएगा ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति, पंचायत समिति ये मध्य वर्ग में आता है, नहीं बिचले स्तर पे आता है पंचायत यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पंचायत समिति जो कि बिचले स्तर पर आता है। और सबसे छोटे स्तर पर कौन सा आता है? तो ग्राम पंचायत, जो कि सबसे छोटे स्तर पर आता है। तो ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर नहीं, सबसे छोटे स्तर पर आता है ग्राम पंचायत। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सबसे ऊंचे स्तर पर कौन सा पंचायत आता है, तो जिला पंचायत आता है। और दूसरे नंबर यानी मध्य में कौन सा आता है, बीच में, तो हो जाएगा पंचायत समिति आता है, जिसे ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक भी कहते हैं। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे यानी सबसे छोटे स्तर पर आता है ग्राम पंचायत। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो पहला नंबर पे है जो जिला पंचायत है इसे जिला परिषद भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो वर्तमान में भी मैं इस पर और डिस्कशन कर रहा हूँ, वर्तमान में जो कुल मिलाकर जिला परिषद है कितने दोस्तों? जिला परिषद यानी दोस्तों जिला पंचायत कुल भारत में कितने हैं दोस्तों? तो हो जाएगा 659 कुल जिला परिषद है भारत में। ध्यान रखिएगा ये 2020 तक का आंकड़ा है, यानी अभी 2024 या 25 में दोस्तों बढ़ा होगा, लेकिन ये 2020 तक का आंकड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 659 कुल भारत में जिला पंचायत है। तो ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर बात करें कि कौन से दोस्तों, तो हो जाएगा पंचायत समिति, जो सेकेंड यानी जो बीच में है इसका जो पंचायत समिति हो जाएगा, ये पंचायत समिति कितने दोस्तों पूरे भारत में? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 6829 कुल पंचायत समिति है भारत में। ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं ब्लॉक है दोस्तों, कुल 6829। और यहीं पे अगर बात करें कि ग्राम पंचायत कुल कितने हैं भारत में, तो ये देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 2,55,539 कुल ग्राम पंचायत है पूरे भारत में। तो ध्यान रखिएगा ये आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा, ये 2020 का आंकड़ा है। अभी दोस्तों 2024 और 25 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लगभग कुछ आंकड़ा बढ़ा होगा। तो 2025 का नहीं बता सकते क्योंकि 2020 का ही आंकड़ा हम लोगों के हाथ से लगाया, तो इसलिए मैं आप लोगों को 2020 का आंकड़ा बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे भी लोकसभा अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ज़्यादा तो जो राज्यसभा में सदस्य हो सकते हैं कितने दोस्तों? तो 250 हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 250 ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है कौन करता है दोस्तों? तो यह करता है सांसद और राज्य विधानसभाएं करता है। ऑप्शन यहाँ पे से सांसद और राज्य विधानसभाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा माजुली नदी द्वीप, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों कौन सा जलप्रपात है? तो हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात, जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, कुचिकल जलप्रपात। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों कौन सा पठार है? तो हो जाएगा तिब्बती पठार। ध्यान रखिएगा, जो कि चीन में है, अभी वर्तमान में चीन में स्थित है तिब्बती पठार। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग जो संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा हैदराबाद में है। ऑप्शन सी हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा, सालार जंग संग्रहालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी दोस्तों नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? कौन सी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है? तो नर्मदा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है, बाकी गोदावरी भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी भी गिरती है और यहाँ पे महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए, सी और डी यहाँ पे तीनों गिरती है, लेकिन ऑप्शन बी नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है? तो ये 120 दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है ये हो जाएगा हीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा विटामिन जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, यानी धूप से प्राप्त होता है? तो जगह विटामिन डी, जो कि सूरज की रोशनी है यानी धूप से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थी हो जाएगा यहाँ पे राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे सी राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? कौन से खेल में जीता था दोस्तों? तो ये जीता था हॉकी के खेल में। ऑप्शन यहाँ पे बी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? कौन से स्टेडियम में दोस्तों 2011 का फाइनल खेला गया आईसीसी वर्ल्ड कप का? तो हो जाएगा यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। ऑप्शन यहाँ पे ए वानखेड़े स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा विश्वनाथन आनंद थे। ऑप्शन यहाँ पे ये विश्वनाथन आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रणजी ट्रॉफी दोस्तों किस खेल से संबंधित? जो रणजी ट्रॉफी है कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।